एक देश एक चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्र ने एक देश एक चुनाव पर कमेटी बनाई है। कानूनी पहलुओं पर गौर करेगी ये कमेटी। पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है और बताया जा रहा है कि सदस्यों को लेकर नोटिफिकेशन जल्द ही आने वाला है। दरअसल मोदी सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में वन नेशन वन इलेक्शन पर कमेटी बनाई है। कमेटी में कौन कौन सदस्य होगा, इसका नोटिफिकेशन थोड़ी देर में जारी किया जाएगा। ये कदम सरकार द्वारा 18 से 22 सितंबर के बीच संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने के एक दिन बाद आया है, जिसका एजेंडा अभी तक गुप्त रखा गया है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा और राज्यसभा चुनाव को एक साथ कराने की बात कई दिनों से करते आए हैं। अब इस पर विचार करने के लिए रामनाथ कोविंद को जिम्मेदारी सौंपने का निर्णय चुनावी दृष्टिकोण के मेजबान के रूप में सरकार की गंभीरता को प्रदर्शित करता है। नवंबर दिसंबर में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उसके बाद अगले साल मई या जून में लोकसभा चुनाव होंगे। आपको बता दें कि सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक लोकसभा और राज्यसभा का विशेष सत्र बुलाया है, जिसमें 5 बैठकें होंगी। कहा जा रहा है कि सरकार समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी और महिला आरक्षण बिल भी पेश कर सकती है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर दिवाकर विक्रम सिंह सर जुड़ चुके हैं। उनसे जानते हैं आइए कि क्या कुछ इस खबर पे नया है। जी सर, बताइए इस खबर में क्या कुछ अपडेट है और पूरा मामला क्या है? देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के जो ये खबर आई है, इसके मायने सिर्फ इतना है कि सरकार ने ये कमेटी गठित कर दी है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस कमेटी के अध्यक्ष होंगे और इस कमेटी में कौन कौन सदस्य होंगे फिलहाल इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ पूर्व जस्टिस हो सकते हैं और कुछ प्रोमिनेंट पर्सन्स हो सकते हैं, कुछ पॉलिटिशियंस हो सकते हैं, विपक्ष के भी कोई बड़ा नेता हो सकता है, ये भी जानकारी मिल रही है। और सबसे बड़ी बात है कि ये नोटिफिकेशन जारी होना है, इसके संबंध में जो अब से कुछ ही देर बाद हो सकता है। और वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के जिस तरीके से इंडिया गठबंधन में चर्चा चल रही है और दिसंबर में चुनाव कराए जाने की आशंकाएं जिस तरह से ममता बनर्जी और नीतीश कुमार व्यक्त कर रहे हैं, हालांकि इतना तो कंफर्म है कि चुनाव दिसंबर में नहीं होगा, क्योंकि 24 जनवरी को जब राम मंदिर का उद्घाटन होगा उसके पहले चुनाव कतई नहीं होना है। लेकिन हाँ, इन आशंकाओं को जरूर बल मिलता है कि चुनाव राज्यों के साथ कराए जाएं, लेकिन फिलहाल इसके संबंध में कोई बिल लाया जाएगा, वो संसद से पारित होगा, तभी ऐसा हो सकता है। फिलहाल मोदी सरकार इस तरह का बिल पेश करके या इसके संबंध में बात उठा करके ये दिखाना चाहती है कि एक ही साथ केंद्र और राज्यों के चुनाव हों तो इसमें देश का पैसा बचता है, क्योंकि पूरे साल भर कहीं न कहीं चुनाव, राज्यों के चुनाव या उपचुनाव, इनको लेकर के इलेक्शन कमीशन कवायद करता रहता है, जो कतई उचित नहीं है। और सरकार कुल मिलाकर के केंद्र स्तर पर अर्थात लोकसभा और राज्यसभा सबके चुनाव एक साथ कराने के लिए ये जो बिल लाना चाहती है और जिसके संबंध में संभावनाएं वीके न्यूज़ ने पहले ही व्यक्त कर दी थी कि इस पर चर्चा हो सकती है विशेष सत्र में, जो 18 से 22 सितंबर को बुलाया जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि इस नोटिफिकेशन के बाद विपक्ष ढेर सारे सवाल उठाएगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि मोदी सरकार को पूरा भरोसा है कि ब्रांड मोदी की बदौलत 2024 के संदर्भ में जो लोकसभा चुनाव की बातें की जा रही हैं, अगर इस पर कोई आम सहमति बनती है और केंद्र और राज्य सरकारें पूरी तरह से इस पर सहमत होती हैं, सांसद सहमत होते हैं, विधानसभा के मेंबर्स सहमत होते हैं या एक आम सहमति देश में बनती है, तो वन नेशन वन इलेक्शन के कंसेप्ट को आगे बढ़ाने में मोदी सरकार कहीं से नहीं हिचकेगी, क्योंकि फ़िलहाल ऐसा लगता है कि मोदी ब्रांड का एक बड़ा महत्व है और उनके चेहरे पर राज्यों के भी चुनाव जीते जा सकते हैं। जो भी हो, इसमें अपनी अपनी मान्यताएं हैं, कुछ राजनीतिक प्रतिबद्धताएं हैं, विपक्ष के इस पर राजनीति करेगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की जनता पर पूरा भरोसा है, इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन के कंसेप्ट को वो आगे बढ़ा रहे हैं और उसके संदर्भ में केंद्र सरकार ने फैसला भी ले लिया है।
वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।